पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मतलब जो कैप्टन था चश्मे वाला, उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे जबकि वो सेना में भी नहीं था? तो इसका उत्तर है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाले के मन में देशभक्ति का भाव एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपार सम्मान भरा हुआ था। वह स्वयं भी आँखों पर काला चश्मा एवं सिर पर गांधी टोपी पहनता था। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसका हमारा पहला प्रश्न है, का नंबर का पॉइंट है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? देखिए उत्तर है हमारा, कैप्टन चश्मे वाला हमेशा नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाता था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर हालदार साहब मायूस हो गए थे, क्योंकि मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला अब कोई नहीं था। दूसरे नंबर का प्रश्न है, खा नंबर का, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज भी हमारे देशवासियों के मन में देश की स्वतंत्रता पर प्राण न्यौछावर करने वालों के प्रति अपार श्रद्धा है। कैप्टन नहीं रहा, लेकिन उसका यह दायित्व किसी और ने संभाल लिया है। इसका मतलब है हमारे प्रश्न में, देखिए कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी, वह हमेशा नए नए चश्मे पहनाता रहता था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो हालदार साहब यही सोच में पड़ गए थे कि अब मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मूर्ति के पास एक सरकंडे का चश्मा रखा हुआ है, सरकंडे से मतलब एक सॉफ्ट लकड़ी, उसका चश्मा बनाकर किसी ने रख दिया था, तो उनको बहुत खुशी हुई इस बात से कि चलिए कैप्टन के ना रहने पर भी ये दायित्व किसी और ने संभाल लिया है। मतलब हमारे देशवासियों के मन में बहुत श्रद्धा है। प्रश्न 2 ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कितनी सी बात पर। देखिए वो बात इतनी सी यह थी कि पहले उन्होंने क्या देखा था कि कैप्टन की मृत्यु हो जाने पर नेताजी की आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं लगा था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सरकंडे का चश्मा रखा हुआ है, तो वो भावुक हो गए थे यह देखकर। ठीक है, तो देखिए उत्तर है इसका, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब यह सोचकर भावुक हो उठे थे कि इस देश में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों के मन में भी वीरों के प्रति सम्मान का भाव है। मतलब जो सरकंडे का चश्मा बनाया था वो किसने बनाया था? एक गरीब बच्चे ने बनाया था। तो यह सोचकर हालदार साहब भावुक हो गए थे। प्रश्न 3 है, आशा स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। मतलब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जिन वीर जवानों पर जिन्होंने अपने घर गृहस्थी, अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी है, यदि कोई उनके ऊपर हंसता है तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? तो आशय है, प्रस्तुत पंक्तियों का यह आशय है कि आज ऐसे वर्ग, जाति या समुदाय आदि का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का उपहास करते हों तथा अपने स्वार्थ के लिए स्वयं को भी बेच देते हों। मतलब जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति, जाति, वर्ग या समुदाय ऐसे लोगों का उपहास करता है, मतलब मजाक उड़ाता है, तो ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर है, पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह हमेशा पान चबाता रहता था। उसे जब किसी से बात करना होती थी तो पहले पान थूकता था, फिर बात करता था। अधिक पान खाने की वजह से उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वह बहुत जोर से हंसता था, तब उसके पूरे दांत दिखते थे और उसकी तोंद हिलती थी। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल।
कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब हालदार साहब पान वाले से बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि जो चश्मे वाला कैप्टन है वो क्या फ़ौज में था। ठीक है, तो इस बात पर पान वाला चश्मे वाले की मजाक उड़ाता है, क्या बोलता है कि वो लंगड़ा है क्योंकि एक पैर नहीं था उसका। तो इस पर हमें अपनी टिप्पणी क्या लिखना है। उत्तर में, कैप्टन के प्रति पान वाले द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, मतलब उसको लंगड़ा बोलना या पागल बोलना सही नहीं है। इस टिप्पणी के द्वारा पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि किसी की शारीरिक दुर्बलता का मजाक उड़ाना उचित नहीं है, जबकि कैप्टन या चश्मे वाला मन से सच्चा देशभक्त है। नेताजी के चश्मा के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सही जोड़ियाँ, सही गलत या एक वाक्य में उत्तर दो, किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम ये कुछ प्रश्न देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? तो ये कहाँ लगी थी? बाजार के मुख्य चौराहे पर। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो उत्तर है कैप्टन चश्मे वाला। अगला प्रश्न है, मूर्ति किस धातु की बनी थी? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी वह किस धातु की बनी हुई थी? तो वो थी काला संगमरमर पत्थर की। अगला प्रश्न है, मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी थी? तो उत्तर है 2 फीट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने बनाई थी या मूर्ति बनाने वाले का नाम क्या था? तो उत्तर है मोतीलाल। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश की शैली कौन सी है? किस शैली में ये अपने कहानियाँ या व्यंग लिखते हैं? तो इनकी है किस्सा गोई तथा व्यंग प्रधान। स्वयं प्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर है इसका सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये है वसुधा पत्रिका। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है देशभक्ति एवं देश प्रेम की।